किसी का कुछ पता नहीं है। जितने यूट्यूबर्स है कहाँ पे गए? भाई सबसे बड़ी चीज़ है, मिश्रा जी हमेशा बोलते थे कि आपा के ऊपर ट्रस्ट रखो, हमारे ऊपर ट्रस्ट रखो, और बार बार वो कोर्ट में आते थे। मिश्रा जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। आज मिश्रा जी खामोश हैं, उनकी भी आवाज़ बंद है, वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हम लोगों ने मिश्रा जी पे भी भरोसा किया, आपा पे भी भरोसा किया। आज दोनों लोगों की ज़बानें खामोश हैं, और ऐसे लोग जिनको नहीं पहचानते थे अब वो लोग आके एडवाइस दे रहे कि कैसे करना है क्या करना है। तो ये चीज़ें भाई अब बहुत गलत हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, यहाँ पे आने के लिए बहुत लोगों को आना था, बहुत ज़्यादा लोगों को आना था, लेकिन क्या है ये जो माहौल चल रहा है कोविड की वजह से कुछ लोगों को एंड मोमेंट पे कैंसिल करके बोले भाई कुछ खास लोग हैं जो 10-5 लोग हैं वही लोग आए जाए, नहीं तो नज़दीक रहते वही लोग आए, क्योंकि ट्रेन के ट्रेवलिंग में भी ट्रबल हो रहा है। तो ये वजह से इतने ही लोग आए हैं, लेकिन ये हम लोगों के साथ सिरे से धोखाधड़ी हो रही है। और मैं गुजारिश करता हूँ नोएरा शेख आपा से कि जो भी है वो एकदम क्लियर वो बताएं, एकदम फेस टू फेस जो बातें हैं वो सामने रखें कि क्या तकलीफ़ें हैं क्या है। ये बार बार का आना बोलना, पहले ये कहना कि पेमेंट मिल जाएगी, उसमें आपा ने कहा था कि कोर्ट पे और हमारे पे भरोसा रखो, जो हम बोलते हैं हमारे पे रखो, किसी पे मत रखो। लेकिन हमने भरोसा रखा, जनवरी में उन्होंने कहा था, अब जनवरी से पता चला वो तो खामोश हैं, उनके जो लोग हैं वो लोग आगे पीछे मैटर कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है भाई, और कुछ भी नहीं है। जी भाई, जी भाई। अच्छा, अभी जब अप्रैल में जब लिंक आई, कि लिंक भरो, तो काफ़ी लोगों ने वो टाइम पे विड्रॉल मार दिए, काफ़ी लोगों ने विड्रॉल, कोई लोगों ने कंटिन्यू किया, कोई ने पार्शियल विड्रॉल कर दिया, ठीक है। अब वो टाइम पे जब लोगों ने विड्रॉल डाले थे तो उन लोगों को यही लगा था कि उनका पैसा जल्द से जल्द उनके अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट के साथ मिलेगा। तो उसका जवाब आपा ने ये दिए कि भाई कंपनी अभी स्टैंड हुई है, कंपनी को थोड़ा मौका देना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने अचानक से आके पूरा का पूरा विड्रॉल डाल दिया, तो इनको हम काट के देंगे। हाँ। हम इनके साथ सेटल करेंगे, क्योंकि कंपनी अभी वो पोजीशन में नहीं है कि सबका पैसा दे सके, ठीक है। तो चलो ये बात को हम लोग मानते हैं, और आप लोगों ने उन लोग को सेटल कर दिया और उन लोग राजी भी हो गए सेटलमेंट के, उन्होंने अपना पैसा काट के लिए। जिन लोगों को भी काट के पैसा मिला उनको पूरी PDF फाइल उनको भेजी गई और उनका A to Z हिस्ट्री क्लोज कर दिया गया। अब जब जो लोग अप्रैल में विड्रॉल किए हैं, जो लोग अप्रैल में, परेश भाई इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, ये बात होती है प्रॉफिट की कंपनी रन नहीं कर रही थी बराबर। हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, और आपने खुद अपने वीडियो में बोली है कि वो अपने बैंकों में सेव है। मैं कमिंग ऑन दैट, उसका जो प्राइस है वो टाइम क्या था और आज क्या है, तो फिर काट के देने की बात कैसे हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो अब जो लोग अप्रैल में विड्रॉल डाल के रखे और लोग जो सबर करके बैठे हैं कि भाई हम लोग को सेटलमेंट नहीं करने का है, और आपा का ये कमिटमेंट था कि भाई सितंबर में 4 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। कहाँ आया, कहाँ है, किधर आया एक भी इंस्टॉलमेंट? जिशान भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और मैं वसई से एक इन्वेस्टर हूँ। जब अप्रैल या मई के महीने में लिंक आई थी तो हम सब इन्वेस्टर्स ने भरा था लिंक को। और पहली बात तो लिंक भरने के बाद है ना, जब IBG नंबर हम वहाँ पर डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो इंसान का पूरा चिट्टा पिट्टा खुल जाता है कि इसने कितना इन्वेस्ट किया है और इसने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है। और उसमें मैं बता रहा हूँ, मेरा 8 लाख का इन्वेस्टमेंट था और मुझे कुछ 5 महीने तक प्रॉफिट मिला है, तो 125 तक कुछ प्रॉफिट आया है मुझे। और मेरा जो पेंडिंग अमाउंट है वो पूरा बता रहा है कि आपका इतना पेंडिंग अमाउंट है, तो मेरे को मेरा अमाउंट पूरा मिलना चाहिए, कट के क्यों आ रहा है? और आप डेटा कर रहे हो, ये डेटा का कुछ मसला नहीं है इसके अंदर, ये खाली इंसानों को, इन्वेस्टरों को जो है ना घुमाया जा रहा है। जिसके दिल में अल्लाह का डर, खौफ खुदा होगा, वो ये चीज़ से जो है ना बिल्कुल हट जाएगा। और इन्वेस्टर जो गरीब है, जो बेचारे परेशान है, किसी के घर में शादी है, हाँ कितने लोग मर गए, कितनों के जनाजे उड़ गए इसके लिए। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि जिसके दिल में खौफ खुदा है, अल्लाह का डर है, वो गरीब इन्वेस्टरों को जल्द से जल्द पैसा जो है अदा कर देंगे। बस मेरा बोलना यही है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, जो FIR की है उनको पैसे पूरे मिल रहे हैं और हम नहीं कुछ किए, हमको काट के पैसा दिया जा रहा है। आपा के रिसेंट वीडियो में आपने क्या बोली है, जितने भी FIR की है, जो इम्प्लीट किए, वो क्या है, हीरा गोल्ड से छाट रहे हैं, जो खराब लोग हैं वो सब जा रहे हैं। तो हम तो अच्छे है ना, पैसा लेने के टाइम पे खराब नहीं थे, हम तो अच्छे, पैसा लेने के टाइम पे खराब नहीं थे, वो अच्छा लगा पैसा लेने को, वो छोड़ दो। हाँ? वो खराब लोग को तुम पूरा पैसा दे दिए, हम अच्छे है ना, हमको पूरा दो ना, हमारा जो हक का पैसा वो दे दो, बेनिफिट नहीं चाहिए। जो अच्छा, आप सितंबर में जब आप अरेस्ट हुए थे, हमारे जिशान भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और मैं कंपनी में 2010 से जुड़ा हुआ हूँ एज ए DSA। मेरे अंडर के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ना तो FIR किया है ना इम्प्लीड किया है, ठीक है। उन्होंने लिंक के थ्रू इधर विड्रॉल किया है और कंटिन्यू किया और पार्शियल विड्रॉल किया है।
ठीक है। इससे पहले कंपनी में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी थी, लाइक DSAs हैं उनके ऊपर एमईज हुआ करते थे, फिर हेड ऑफिसेज हुआ करते थे, उनके इंचार्ज हुआ करते थे, कॉल सेंटर्स थे। मगर अब जो हालात है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंडर के जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर वो उनके सवालात रहते हैं कि कंपनी में क्या अपडेट है। अभी यहाँ से ना तो कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सामने आते हैं और ना द CEO ऑफ कंपनी, इनका कोई वीडियोज़ आ रहे हैं। इन्वेस्टर के जो सवालात है वो ये है कि जनवरी में 2016 जिन्होंने टेक्सटाइल में इन्वेस्ट किया था और फूडेक्स की स्कीम में इन्वेस्ट किए थे, उनके प्रॉफिट तो डिक्लेयर हो गए थे, तो बट उनका प्रॉफिट अभी तक क्यों नहीं मिल रहे और इनके आसार क्या है। और जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे तो उनके प्रॉफिट का भी क्या है, इन्हें इस चीज़ की अपडेट चाहिए। और दूसरी बात है, जब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोले आपने भाई। पेमेंट आ रहा था जी। उसको फिर क्वार्टरली किया गया। वो 3 महीने का जो पीरियड था, 3 से 5 महीने का, जब FIR नहीं हुई थी सितंबर में अरेस्ट पहले। हुए, जी। सितंबर में अरेस्ट हुए, पेमेंट आना बंद हुआ मई से। 2016 जनवरी में जिसने फूडेक्स टेक्सटाइल में पैसा जी, लगाया, कंप्लीट कर दो निशान भाई। जिसने पैसा लगाया 2016 जनवरी में, और उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 2018 फेब या मार्च में कंप्लीट होती है, 24 ठीक है। आपा अरेस्ट हुए, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो अक्टूबर में आपा अरेस्ट हुए 2018 में। तो उससे पहले तो कंपनी अच्छे से चल रही थी, तो उसका प्रॉफिट किधर गया? लोगों का जो फूडेक्स का टेक्सटाइल का जो प्रॉफिट था वो किधर गया? जो डिक्लेयर हो चुका है, जो डिक्लेयर हो चुका था। जो लोगों ने गोल्ड में पैसा लगाया, आपा खुद जब बुल्डाना और औरंगाबाद जब जेल में थे तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोले थे कि भाई जब मैं अरेस्ट हुई वो टाइम पे गोल्ड की प्राइस क्या थी और अभी गोल्ड की प्राइस क्या है, ठीक है। तो भाई लॉस किधर हुआ है? और जो लोगों ने 90% लोगों ने गोल्ड में पैसा लगाया, तो वो जो सोना है वो किधर है? अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो हम कस्टमर्स है कंपनी के, हमने आपसे कमोडिटी खरीदी गोल्ड, ठीक है। वो गोल्ड के ऊपर आप ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट होता था वो हमको देते थे, 40% 60% आप रखते थे। तो भाई हमको हमारा गोल्ड दे दो ना, जो हमने। भाई 2 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा कि लोगों को, कुछ लोगों को गोल्ड भी दिया गया था जब स्टार्टिंग में कोर्ट को रिपोर्ट बताया गया था, तो दे हैव गिवन गोल्ड, तो वो गोल्ड हमको दे दो, हमारे को भी गोल्ड हो ना। नहीं, जो हमें जो एग्रीमेंट जो मिलता था शेयर सर्टिफिकेट, उस पर यूनिट परचेज रिसीट लिखा हुआ है, यानी जो हमने यूनिट परचेज किया है इसके बदले में हम गोल्ड भी ले सकते हैं इसके इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ अभी कहाँ है? जो लोग बोलते हैं कि हमको अगर प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, अगर अकाउंट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके बदले हमें गोल्ड दे दिया जाए। सही बात है। अच्छा, अगर हम हमारे पैसे मांगते हैं तो बीच में शरीयत को बीच में लेकर आ जाते हैं। बोला जाता है कि भाई आप लोग, अगर आप एक तरफ आपको कोई इनकम चल रही है तो आपको दूसरा भी कोई हाँ, बिजनेस। इस पे मैं बोलता हूँ भाई, इसमें क्या बोला जा रहा है कि शरीयत के हिसाब से ना अपना घर चलाने के लिए ना इंसान को ना 2 कमाई का जरिया रखना चाहिए। अब ये कोई बात, ये कौन सी बात हो गई भाई? जो आदमी एक ही काम करेगा तो वो एक ही काम करता है ना, 2 काम करके कैसे घर चलाएगा? जब उसका स्टेडली सब। ये कौन सी शरीयत में लिखा है? अभी एक बात बताओ, आप मान लो मिसाल के तौर पे एक मोची पैसा लेने के टाइम पे वो लोग एक मान लो, हाँ, ये है, मान लो एक आदमी मोची है, एक आदमी मोची है, गरीब आदमी है बेचारा, वो बेचारा जूता पॉलिश और जूता सीने के, चप्पल सीने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, वो उसी से अपना घर चलाएगा। अब वो मोची का दूसरा काम करने के लिए कपड़ा सीने का काम करेगा? ये कौन सी शरीयत में है भाई? अच्छा, एक बात और, सबसे पहले कंपनी ने 1 महीने का पैसा 3 महीने को करी, 3 महीने में पैसा नहीं पूरा करी, 5वें महीने जाके FIR हुई, वापस जाके अरेस्ट हुई, ठीक है। बहुत सही बोले आपने, बराबर। मेरी बात आओ, यानी कि ये 5 महीना वेस्ट हुआ, ये 5 महीना वेस्ट हुआ, तो वो जो 5 महीना जो वेस्ट हुआ, तो वो 3 महीने का जो प्रॉफिट था वो डिक्लेयर हो गया, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो तो डिक्लेयर हुआ था ना 1800-1900 रुपये, वो पैसा कहाँ गया? अच्छा, अभी वो 5 महीना, फिर आपा जो 2.5 साल अंदर है वो, ठीक है। आपा के बाहर निकलने हमने 3-4 महीने के महीने, जुलाई के महीने में आपा ने बोली कि अगस्त से मेरा बिजनेस रन होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू करिए। 4 महीने का प्रॉफिट आपको जनवरी में आएगा, फरवरी में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसको खड़ा होकर बोलेगा मेरे को पैसा नहीं मिला, चाहे वो पुराना इन्वेस्टर क्यों ना हो। सर्कुलर लेटर पे मेंशन करके आया डेट के साथ, बराबर है, डेट के साथ, हाँ, जैन में पैसा आएगा, ठीक है। और अभी जैन आया ही नहीं, तो पहले से स्लो पॉइजन ये दिया जा रहा है कि भाई मार्च में आएगा। ये हमेशा की आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं, हमेशा का 2-2.5 साल से सपने के साजन के दिखाए जा रहे हैं। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी चीज को अगर काटा जा रहा है तो आप ऐसी तो कंपनी नहीं हो कि भाई सिर्फ प्लान ए लेके चलोगे।
आप ऐसी Exactly. कंपनी आपको प्लान बी भी लेके Yes, चलना पहले है। आप अगर अपने ये चीज कंपनी अगर का मैं कोई आप कर अपने रहा हूँ, कंपनी का जैसे अगर आप बार बार बोलते हो वैसे आप नहीं अपने ऐसा कि ये कंपनी किया। का पहले एक अगर स्पोक आपका पर्सन कोई ये रखो, कर रहा है, काट आप रहा है, अपने तो आप कंपनी का प्लान बी स्पोक करो पर्सन ना। रखो, उसको प्लान बी क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, बिल्कुल। तुम सिर्फ हमेशा यही बोल दोगे कि भाई नहीं ओवेसी ने ऐसा किया, डेटा नहीं मिल रहा, सीसीएस ने ऐसा करी, एसएफआई ऐसा कर कल को बोलेंगे, एक मिनट, कल को बोलेंगे डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, आप मासूम थी। हाँ, data 100% चांसेस है ये शेरान भाई। आपा की मान लो लीगल अगर टीम सीसीएस बोली नहीं ये डेटा क्रैश हो गया, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस निकाल के क्यों नहीं एफएसएल जाते और जाके अपने जो एफएसएल में जो डेटा है वो जाके चेक कराते अपनी लीगल टीम को लेके जाके और सब तो कोई पता भी चल बिजनेस जावे ना। हो, हाँ। कोई भी बिजनेस हो, एक बैकअप डेटा रहता है। क्लाउड में बैकअप क्लाउड में सेफ रहता है, सब कुछ रहता क्लाउड है। में गोडैडी से भी पूरा उन्होंने बैकअप करके रखे हैं, डेटा वगैरह सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है कि भाई नॉन कम्युनिस्ट को पैसा मत दो। शहरियत को बीच में लेकर आ जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो पैसा मिलेगा। और एक मिनट, वो टेंटेटिवली बोला जा रहा है। टेंटेटिवली का मतलब आगे पीछे, तो आगे पीछे जो होता है ना, वो पीछे हफ्ता ही 10 होता दिन है। आगे पीछे होता है। बरस 2 बरस आगे पीछे नहीं होता, या जन्म भर अगले जन्म में आगे पीछे नहीं होता है, जो बार बार ये दिखाया जाता है कि जो टर्म्स टेंटेटिवली एंड पैसा आएगा। कंडीशंस में है शेनान, जो टर्म्स एंड कंडीशन अपने को बताए जाते हैं उसमें क्या है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करना पड़ेगा, उससे हम अग्री करते हैं, बेयर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है, वो चीज़ को भी हम बेयर कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपका पैसा काट के मिलेगा। यही चीज है ना करेश भाई, जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो ये कंपनी अगर अभी रन कर रही है तो हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारा जो पहले जो ऑलरेडी रन हो चुकी है तुम उसका बेनिफिट दे रहे थे, आप ये बोलो कि आपके कैपिटल अमाउंट से मिल जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, कंपनी रन नहीं हो रही है, मैं मानता हूँ, बट तुम्हारा भी कोई जॉब नहीं है, तुमने एक टाइम पे गोल्ड लेके रखे थे अपने लॉकर में सेव रखे थे, तुम अगर 10 साल के बाद बेचोगे तो तुम्हारा उसका वैल्यू बढ़ गया ना। Exactly. उसको लिए कंपनी रन करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं, तुम्हारा yes, yes, कमोडिटी है, वो commodity तुम्हारा है। एसेट है, बराबर। वो ऑलरेडी तुमने उसको सेव कर चुके हैं, स्टोर कर चुके हैं उसको। बिल्कुल। अगर वो बेचेंगे तो फिर किस का वो बात करके प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल। अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो तो मेरे को या तो गोल्ड रिटर्न कर दो या तो मेरा जो एक्चुअल कैपिटल अमाउंट है वो रिटर्न। नहीं, ये जो प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, 2018 के जो इन्वेस्टर है, यानी जो अप्रैल या मार्च में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, तो सीईओ ऑफ द कंपनी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पैसा यूज नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। तो सही वो बात है। लॉस हाँ, और तो उनका प्रॉफिट पैसा का, क्यों नहीं दे रहे? तो उनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा क्यों नहीं है? दिया ऐसे जा ऐसे इन्वेस्टर है, 25,000, 50,000 ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर है, और उन्होंने अप्रैल 2020 आई थिंक लास्ट ईयर जहाँ लिंक रमज़ान के महीने में लिंक उन्होंने भरा है, और वो रमज़ान नीडी का वेट कर रहे थे। आज अभी 3 या 4 महीने बाद फिर से रमज़ान आ जाएंगे, तो वो अभी तक उनका विड्रॉ का कुछ पता नहीं है। लोगों के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं कि भाई क्या अपडेट है, और अपडेट यहाँ पर जो कंपनी की सीईओ है उनको भी चाहिए कि वो कुछ अरे कम से कम एक स्पोक पर्सन रखे, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो। पुराने जो इन्वेस्टर है जो 16 से पहले का, उनको तो बोला जा रहा है उन्होंने अपना पैसा ले लिया, उनका कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ, ऐसा तुम लोग पैसा भूल जाओ, सीधा ये बोला जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन में ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं है कि पैसा भूल जाओ करके। अगर कंपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करती है तो उसको एजीएम बुलाना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स Yeah, की। एजीएम exactly. मीटिंग होती है, बुलाना पड़ता है। वो एजीएम मीटिंग के अंदर म्यूचुअल कंसेंट के सबका ऊपर consent के ऊपर जो है। सीईओ है और जो इन्वेस्टर्स का बहुमत पे होती है म्यूचुअल वो कंसेंट के ऊपर आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हो। कंपनीज एक्ट पढ़ो जाके, उसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई सीईओ ने रात उठे छुटे आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ से भी हम अग्री नहीं करेंगे। जो बेचारे 2015 के पहले के इन्वेस्टर्स है, 14, 13, 12 के, उनका पैसा नहीं देंगे, काट के देंगे, बिल्कुल भी ये जायज़ बात नहीं है, और शरीयत के हिसाब से तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है बात में, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे हमारे डेटा को लेके सवालात है। हमारे सवालात का आज तक जवाब नहीं दिया नहीं, गया, जवाब एक कोई भी। नहीं दे रहा हमने है। जितने भी सवाल उठाए, आज से नहीं, ये 2 साल पहले से, ये 2 साल पहले हम से चाहते हैं कि आपा की जी। जो स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में सर्कुलर डाले, जल्द से जल्द दिसंबर की डेट ले, और जो एफएसएल अभी जो नया नाटक बता रहा है कि हमको 50 लाख रुपया चाहिए, हमको टेक्नीशियन को 3 लाख रुपया देना है और हमको 3 महीना लगेगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने नोटिस लाए और इसके ऊपर सुनवाई आर्गूमेंट करे ताकि टाइम नहीं वेस्ट हो। ये सब बातें हैं। हमने पूरा जो हमारे को और भी बहुत सवालात हैं हमको करना है, लेकिन अभी वक्त की नज़ाकत है, तो हमको अगर इसका जवाब मिल जाए तो मेहरबानी होगी। अगर जैन में पैसा नहीं आता है, जनवरी में प्रॉफिट नहीं आता है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम एज अ हीरा गोल्ड फैमिली, जो आपा हमको फैमिली बोलते हैं और हम भी आपा को फैमिली समझते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में हम हैदराबाद आएंगे, और हैदराबाद आने के बाद में जो एजेंसीज आपा को Harassment कर रही है। हैरेसमेंट कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है, और जो उनको प्रॉब्लम्स हो रहे,
हम उनके साथ देंगे, आपा के लिए खड़े रहेंगे। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है कि आपा हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो अभी कुछ बचा नहीं है सर्वाइव करने के लिए, बिल्कुल कुछ भी बचा नहीं है। हम लोग कैसा दिन निकाल रहे हो हमको मालूम है। तो हम हज़ारों की तादाद में, और हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि अलग अलग स्टेट से काफ़ी नॉन कंप्लेनेंट्स जो हमारे जैसे लोग हैं, जो कंप्लेंट नहीं किए, जो कंप्लेंट FIR नहीं किए, जो इंटरव्यू नहीं किए, जो SFI नहीं गए, वो लोग हैदराबाद पहुँचे आपा के घर के पास और आपा का साथ दे। क्यों? क्योंकि आपा की जो इमीडिएट फैमिली है वो तो सामने नहीं आ रही, वो तो नहीं आ रही। आपा की जो भाई बहन जो जितने भी है वो तो कहीं नहीं आ रहे। इस मुश्किल वक्त में जब आपा को उनकी जरूरत है, आपा को उनकी जरूरत है, तो उनको आना चाहिए ना सामने। देखो वो नहीं आ रहा, तो क्या हुआ? आपा को रेगुलर बिल भी हो चुकी है, अभी कोई मसला नहीं है। तो आपा के भाई लोग जब कंपनी चल रही थी तो आपा के बेटे, आपा के भाई लोग बराबर फ्रंट पे आके हर जगह आते थे ना। अभी किधर है वो लोग? तो परवेज तो भाई, अगर वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, तो हम आएंगे सपोर्ट हम भी तो करने। फैमिली है ना, हम भी एक फैमिली है ना। देखेंगे कि आपा को फिर कैसा, कौन सी एजेंसी जो है अभी आपा लोग का जरा थोड़ी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौहरा शेख आपा। लेकिन हम आपा से यही कहना चाहते हैं कि बस हो गया अभी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सब बोलना हम लोग पक गए। प्लीज़ हमारा पैसा दे दीजिए आप। हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं की। हमारी हालत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, और अब तो अल्लाह का वास्ता देती है, इसके लिए हम अभी तक चुप बैठे हैं। लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा चुप बैठने का। प्लीज़ आपा, अगर आप अल्लाह से इतना ही डरती हो और इतना ही सब कुछ करती हो तो प्लीज़ हमारा पैसा दे दीजिए। हमारी क्या हालत है अल्लाह ही बेहतर जानता है, और आप ये सब जानती हो। अगर किसी दिन जिसकी हाय लग जाएगी ना आपा आपको, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। आप, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर अल्लाह पाक की तूने आपकी अल्लाह पाक की अगर आप रस्सी खींच लिया ना अल्लाह ताला ने, तो आप देख लीजिए आपका क्या हाल होगा। अगर आप धोखा दे रही होंगी ना आप हमको, तो फिर आप देख लीजिए आपका क्या होगा। मैं आपको यही बोल रही हूँ, अब मैं दिल की गहराइयों से आपको बोल रही हूँ। हाँ, अपने वाले अपनों को इस तरह काटेंगे तो फिर दूसरों को क्या अपन बोल सकते हैं? हाँ, आप इतनी दीन इस्लाम की बातें करती है, आलिमा है आप, आपको ऐसा करना चाहिए नहीं करना ये बताइए। आज हम लोगों ने 4 साल से सपोर्ट किया, और अभी भी सपोर्ट कर अभी रहे भी हैं। सपोर्ट कर रहे हम हैं। आएंगे आपके सपोर्ट में खड़े रहने के लिए हैदराबाद में CCS के पास, आपके घर जब के पास। आपा को गालियाँ दी जाती थी तब जब आपको यही गालियाँ सब दी जाती आपा, थी, यही हम सब आपके लोग जो सुनते यहाँ पे बैठे हम हैं लोग आपके आपके कोरट लिए के पास लड़ते भी थे। दिन हम लोग आप जब छूट रहे थे ना, हम कोरट के दिन भी पूरा दिन खड़े हैं भूखे प्यासे। हम ये नहीं सोचे, हम लोग ये सोचे कि हमारी एक मुस्लिम औरत है बाहर निकल जाए, बस इज्जत बाहर आके आप हमको भूल गई। आपने हमको क्या बोला? जनवरी फरवरी, आप जनवरी से भी तुम बोल रहे क्या फरवरी मार्च, ये कहाँ का इंसाफ हुआ आप? और आप तो पहले हफ्ते में 2 बार आती थी, हफ्ते में 2 बार आती थी जुमा को, अभी वो भी आना छोड़ दिया है। अभी हम किस पे भरोसा करेंगे? आप सामने आइए ना, आप सामने आके आप खुद ऑडियो बना के वीडियो बना के डालिए। AGM मीटिंग लीजिए ना, AGM मीटिंग लीजिए ना। और AGM मीटिंग जो एक मीटिंग ली गई थी, उन मीटिंग में भी वही लोग जो पहचान के लोग वही हम लोगों को बताया पैसा दिया, सब आपके खास, सब आपको बोलते ना आपके, हम भी आपके भाई बहन है, हमको भी देना चाहिए था थोड़ा। हम लोगों को सवाल पूछने का, बात करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? सारे आप जितने लोगों को पैसा दिया सारे लोग गायब हो गए।